तीन बच्चे थे तो वो बड़ी वाली बची, दो इसी में जल गए। जब आप आए तो किस हालत में बच्चे दिखे? मिले ही नहीं तो क्या बताएं, एकदम राख हो गए। कितनी उम्र थी बच्चे? एक 2 साल की थी, एक 2 महीने की थी। अकेला रहता, अपने बने कितने साल से रह रही थी यहाँ, कब से? कोई तो नहीं, सब जल गया। मैम हमारे दिल से वही समय हम देखे हैं ना, हम देखते कर मेरे तो होश उड़ गए। कभी हम सपने में नहीं सोचा हूँ ये मेरे साथ घटना हो जाएगी। लखनऊ में लगी इस भीषण आग ने सिर्फ घर नहीं जलाए बल्कि सैकड़ों सपनों को भी राख में बदल दिया। आग बुझ चुकी है लेकिन दर्द और तपिश अब भी बाकी है। जली हुई दीवारें, राख में तब्दील गृहस्थी और उन राख के ढेर के बीच बैठे लोग जिनकी पूरी जिंदगी पल भर में खत्म हो गई। कोई अपने बच्चों के कपड़े ढूंढ रहा है तो कोई अपनी मेहनत की कमाई को राख होते देख खामोश है। कई परिवार खुले आसमान के नीचे हैं, बेघर, बेसहारा और बेबस। मैं इस टाइम मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के विकास नगर के टेढ़ी पुलिया इलाके में, जहाँ पे 15 अप्रैल को एक बड़ी आग के कारण बड़ा हादसा हो गया और यहाँ जितने सैकड़ों परिवार थे उनके घर पूरे जल के खाक हो गए। बताया, कुछ लोगों का आरोप है कि ये आग लगाई गई है, कुछ लोगों का कहना है कि सिलेंडर फटने से आग लग गई है। अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग का कारण क्या था। लोगों ने ये भी बताया कि अगर मदद सही टाइम पे मिल जाती और फायर ब्रिगेड समय से आ जाते तो शायद कुछ लोगों की गृहस्थी बच सकती थी। यहाँ पे जितने भी घर थे अब सिर्फ खाक में तब्दील हो गए हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ किसी का कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ जल के खाक हो गया है। ये लोग वो थे जो रेडी पट्टी वाले थे, मजदूर तबके के लोग थे, मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे थे और यहाँ पे रह रहे थे। जब आग लगी थी तब आप कहाँ थे उस टाइम? तो उस टाइम हम वीर बहादुर स्पोर्ट कॉलेज में काम कर रहे थे, खाने वाने का कैंटीन में। तो जब पता चला तब हम यहाँ पे 1 बजे रात में वहाँ से आए। जब आप आए तो क्या देखा यहाँ पे? तो यहाँ पे देखा सब जल के सब राख हो गया था, पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे थे, तो सारे बैरियर लगे थे और क्या था। उसके बाद सुबह है तो सब सामान वामान उठाया, सब जला पड़ा, अपना सब समेटे बनाया और क्या। सब राख हो चुका, जल चुका था सब। ये खुली अलमारी है, सब कबाड़ पर सब खुल गया, सब जल गया, सब जल के अपने मन से जल से खुला है। ये लॉकर की चाबी, हमारे तो कुछ नहीं रहेगा। जितना हमारे थे सामान है, फ्रिज है, कूलर है, सब हम किस्त द्वारा उठाए थे, सारा किस्त द्वारा उठाए थे। 2 मोबाइल भी जल गए। तो सालन से रह रहा हूँ, इस पे मुकदमा चल रहा है किसी के, वो जीत गया है। अतः हम सुने ना किसी की जमीन होगी, मुकदमा चल रहा होगा दूसरे का, वो जीत गया, वो रहने के लिए दे दिया होगा। अब चाहे सब बता रहे, हम वो जानते, हम पढ़े लिखे नहीं, अतः हमको पता ही है। हम बहुत सालों से हटाना होते, हमको नोटिस बता देती, नोटिस लगा देती, ये सब घटना क्यों करें। खुले में जाते हैं तो आदमी आना जाना सबका खुले में अच्छा नहीं लगता, लेटरिन बाथरूम हो नहीं पाते, तो हम लोग उसी में जाते हैं। खाने पीने के लिए तो सामान खैर चलो दिक्कत नहीं होती, वो सब मिलती हैं। बस ये मेन चीज़ है, पैसे की दिक्कत है। आप अपने पास पैसा हो तो कुछ भी मंगा सकते हैं। आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे थे? 30 साल हो गए। तो कैसे ये किसकी जगह थी? ये जगह आए महमूदाबाद राजा साहब के बटाह वाले पर मुकदमा चलाए थे, वो जेल में है। सरकार दौरी मरकरी लगवा दी, अब वो सरकार की हो गई। ठीक, अब हम लोग अब सरकारी में हैं। अब मेरे पास ना घर में है, ना मेरा घर है, ना जमीन जगह कुछ नहीं। जो कुछ है हमारा यहाँ इधर यहीं पर है, बाकी मेरा कुछ नहीं। विकलांग आदमी, हमारे पास कुछ नहीं है। और ये जितने मकान ये बने हैं ये सब सरकारी में हैं। जितने ये मकान कम्प्लेक्स पर से लगा करके यहाँ तक ये जितने हैं, ये सब सरकारी बने हैं। इनकी ना कोई रसीदी है, ना कोई बैनामा है, किसी का कुछ नहीं है। और आग ये दरोगा ने लगवाया सामने, ये प्लाट वाला। क्यों, उन्होंने क्यों लगवाई? ये हम लोग गंदगी, मतलब जो गंदे हैं इस वजह से। हमारी बैंक बंद नहीं, मेरे कस्टमर नहीं आएंगे, ईडो ने कहा हटाइए।
हम लोग कहा न आज जो ना हटे हो तो कन गोली मार दे, तो हमने उठे न हमका गोली मार दिखा दो। बस उसी दिन से धरे रहे। उसके बाद में वहाँ से कोई प्रोग्राम बना, दारू ठेके से आग लगी, आग लगाई गए या लगाई गए या लागी। वहाँ से बढ़ते बढ़ते सबके सिलेंडर बढ़ गए और सबका जो है यहाँ से पूरी बढ़िया बढ़ गए। और बाकी जो सामान आता है उसी जगह बाहरी आके ले लेते हैं और यहाँ हमका लोगों को नहीं पहुँच रहा है। आप कितने लोग थे अपने परिवार में यहाँ पे? मेरे सात ही बच्चे हैं और जो बड़े हैं तो वो अलग हैं हमारे उधर वहाँ पे। आप देख ले, मेरे 10 बच्चे हैं सब। नुकसान यूँ ना पूछो, हम 1 लाख रुपया लाए रहे, ऑपरेशन करो, हार्ट की बीमार हैं, लड़कियाँ नहीं धर के चले गए टेढ़ी पुलिया, हमका बच्चन खाते कुछ खाने के लिए ले चलेगा, नहीं आग लग गई। बच्ची आज अति समझदार है जो निकल भाग ये बच्चे यहीं थे अंदर? हाँ, अंदर ही रहे। अब जो रहेगा, अब मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। जितना सामान देख रहे हो आप, ये सब ये 30 साल हो गए सबको रहते हुए सबका सामान जल गया। अब बताओ कहाँ जाई। अब हमारे यह जगह हमका मार डालो, यह जगह गाड़ दो, अब क्या कहिए। किस तो तरीके अभी से बनता प्रशासन ने क्या मदद की है? अभी हमारी कोई मदद नहीं हुई है। बस वही तिरपाल बांट के जा रहे हैं, पन्नी बांट के जा रहे हैं और खाना जो लेके कोई आधा कच्चा आता, कोई पक्का आता है। हमारे को जो काम वाले दिए खाना हम वही खाए हैं। अभी तक बांटा हुआ खाना हम लोग नहीं खाए हैं। इससे अच्छा जो अपना चावल आटा बंटवा दो, वो हम अपना धर लेंगे, तो हम पका के खा लेंगे। तो इन्होंने बस एक मदद के नाते, इंसानियत के नाते, किसी भी मजहब, और यहाँ पे हर आदमी की मदद के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, किसी भी मजहब की वजह से नहीं, बस यही इंसानियत की वजह से ही आए हुए हैं। और काफ़ी देर से सारा सामान बांटा जा रहा है जो हम लोगों से मुहैया कराया जा सकता है। जितना भाई से हो पाया उतना भाई ने किया अपनी तरफ से, बाल्टी से लेकर के हर चीज़। 72 घंटे से अभी यूथ ब्रिगेड के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए हैं मदद, वो भी 72 घंटे से लगे हुए हैं। भाई भी दिन में भी आए थे, आप लोग पहले भी आए हैं। हाँ, शुरू से आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। जो चीज़ ज़रूरत की बननी है, देनी है, लगनी है, क्या है क्या नहीं है। सरकार कहाँ है मैम? सरकार कहाँ सो रही है? आप लोग के माध्यम से खबर लहरिया, जो आप अगर हमारी खबर को पहुंचाएंगे, हमारी बाइट को, तो वो देखी जाएगी। भाई वहाँ तक पहुँचे तो न्यूज़, इतने बड़े बड़े चैनल है वो कहाँ पर हैं? सुबह से हम भी यहाँ पे हैं तो हम फिर देख रहे हैं कि कोई मतलब चैनल आ रहे हैं सामाजिक लोग तो बहुत आ रहे हैं, कोई न्यूज़ चैनल आप दिख रहा है? प्रशासन तो छोड़िए मैम, बाकी कोई बड़ा चैनल दिख रहा है, नजर आ रहा है जिसको कि इंटरव्यू दिया जाए और बताया जाए कि कोई और मदद कराया जाए, लाइट की व्यवस्था कर दे इस कम से कम। ये हम लोग तो कर नहीं पाएंगे मैम, हमारे हद तक जो है वो हम कर सकते हैं। लाइट हम कहाँ से ले आए मैम? एनजीओ के तहत हम लोग यहाँ मौजूद हैं। पिछले 2 दिनों से हम लोग का मेडिकल कैंप लगा था जो रिलीफ कैंप में कन्वर्ट हो चुका है। और नो डाउट लखनऊ की जनता और आसपास की जनता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन कुछ अपील है, कुछ बातें हैं जो मैं उन तक पहुँचाना चाहता हूँ आपके माध्यम से। एक बहुत बड़ा पैंडमिक है, बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा जो हुआ है विकासनगर में इन लोगों के लिए, तो हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन इनके जख्मों का मरहम बन सकते हैं। और बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन 2-1 चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो लोग खाना बनवा के ला रहे हैं, जो पका हुआ खाना है, चाहे वो तहरी हो, सब्जी है, पूड़ी हो, वगैरह वगैरह, गर्मी के वक्त में वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रही है, वेस्टेज हो जा रही है, लोग रखते हैं वो बेकार हो जाती, जो फेंकी जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे गंदगी भी बहुत हो रही है। तो नगर निगम से मैं अपील करता हूँ कि स्वच्छता संज्ञान लेते हुए सफाई का इंतज़ाम करवाएं यहाँ पे, ताकि बीमारी बढ़ने का अंदेशा ज़्यादा है। गर्मी भी है और यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है तो बीमारी भी बढ़ सकती है। लोगों से अपील है कि अगर आप इनकी मदद के लिए आ रहे हैं तो सूखा खाना लाएं, ना कि गीला खाना बनवा के लेके आएँ। ऐसा खाना लाएं कि जो 2-3 वक्त तक वो स्टिल रुक के चल सके। इनकी बेसिक चीज़ें जो हैं, जैसे बर्तन है, क्रॉकरी है, चूल्हा है, चटाई है, रजाई है, लिहाफ है, कपड़े हैं, ये जो बेसिक चीज़ें हैं उनके लिए ये जो है ना ध्यान दें और उन तक ये मदद पहुंचाए। तन मन धन से उनकी जिस तरीके से कर सकते हैं करिए। टेम्परेरी कोई शौचालय अगर हो 1-2 तो यहाँ पे अरेंज करवा दें ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो जा नहीं पा रही शौचालय, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो कम से कम ऑर्डिनरी टेम्परेरी कोई ऐसा शौचालय जो है यहाँ पे अरेंज करवा दें ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों के माध्यम से सरकार को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर आपदाएं हुई या जो भी चीज़ें हुई, हमारा सवाल है कि ये
हम इन लोगों के साथ में क्यों झोपड़पट्टी वाले के लोगों की क्यों होती है? अभी कल ही को एक वारदात आई और उसके बाद इसका क्या सलूशन है? कोई आगे बढ़ के गवर्नमेंट की तरफ से, कोई सरकार की तरफ से कोई पहल क्यों नहीं अभी तक आई है? हम आम जनता लोग कितना करेंगे और कहाँ तक करेंगे, एक लिमिट होती है। और सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि अब जो भी हुआ है, इन लोगों का कईयों का सपना टूटा है, वो हुआ, इसका जो क्या होगा अब आगे, निस्तारण कैसे हो सकता है या कैसे क्या अब आगे इन लोगों के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, ये हमारी एक सरकार से बहुत ही विनती है कि उस पर जल्दी से जल्दी कुछ निर्णय लिया जाए और बेचारे इन लोगों को भी कुछ ना कुछ सहारा, आश्वासन दिया जाए। लेकिन इन सबके बीच एक और दर्दनाक आरोप भी सामने आया है। इन परिवारों की कहना है, हम यहाँ रहते थे, शायद यही हमारी गलती थी। बड़े लोगों की नज़र में हमारी मौजूदगी उनकी बेइज्जती और उनके शान के खिलाफ था, इसलिए हमें हटाने के लिए ये आग लगाई गई है। हालांकि इन आरोपों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सवाल अब भी खड़ा है और जवाब का इंतजार जारी है। फिलहाल इन परिवारों की एक ही उम्मीद है, सर पर फिर से छत हो और जिंदगी को दोबारा शुरू करने का मौका, क्योंकि इनके लिए ये सिर्फ आग नहीं थी, ये उनकी पूरी दुनिया का अंत था। 15 से 19 अप्रैल 4 दिन बीत गए, घर राख हो गए, लोग बेघर हैं, जख्म अब भी ताज़ा हैं। ये हादसा था या साजिश? और जिनका सब कुछ जल गया, उनके लिए अब क्या? खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।